बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आपको आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जिसका सियासत के साथ बड़ा गहरा तल्लुक़ है। वो एक सियासी कारकुन है। आज दिन तक उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है। उसकी क्या वजह है, ये उन्हीं से पूछते हैं। उनका नाम है बाबर भट्ट। बाबर भट्ट साहब इस वक्त मछली मार्केट जो कि राजा बाज़ार में है उसके सदर भी हैं। उनसे ये पूछते हैं कि उन्होंने बड़ा वक्त अपना मुस्लिम लीग में गुजारा है, पीपल्स पार्टी में गुजारा है। आज वो तहरीक इंसाफ के बड़े अहम कारकुन हैं। उसकी क्या वजह है? जी बाबर भट्ट भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हाजी बाबर जवेद भट्ट है और मैं 1979 से सियासत में बल्दियाती इलेक्शन में आया। उस वक्त शेख साहब ने भी इलेक्शन लड़ा बल्दियात का और हाजी मुश्ताक साहब ने भी बल्दियात का इलेक्शन लड़ा। उस वक्त सियासत जो थी वो बहुत अच्छी थी, कारकुनों की इज़्ज़त थी, कारकुनों को पूछा जाता था। अब जो सियासत है कारकुन नहीं पूछते। जो पैसे वाला बंदा है वो MNA और MP है, जिसके पास पैसे नहीं है वो सियासत नहीं कर सकता। तो मैंने जिस वक्त असफ ज़ारी साहब तशरीफ़ लाए, पीपल पार्टी में बहुत सारा टाइम गुजारा। उसके बाद जब हाजी मुश्ताक साहब सदर बने तो 7 साल में तंजीम में रहा। वो कैंट और रावलपिंडी की एक ही तंजीम होती थी, लेकिन हमारा ये था जब इलेक्शन आते थे तो हमारी जो वार्ड कमेटियाँ बहुत मजबूत थी। वो 3 बंदों के नाम भेजती थी और डिवीज़न में वो डिवीज़न वाले 3 बंदों से एक बंदा सेलेक्ट करके इलेक्शन में बल्दियात में यहाँ कहीं भी खड़ा कर देते थे। अब ये समझ नहीं आ रहा, एक एक वार्ड से 20-20 बंदे खड़े हुए हैं PTI के, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई कहने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। और दूसरा मसला है जो 3 साल से हमारे MNA उमर तनवीर भट्ट साहब MPA और आमर महमूद कियानी साहब MNA, 3 साल से इनका कोई पता नहीं है। कैंट में जहाँ से ये इलेक्शन जीते थे ये कहाँ थे? इनसे पूछा जाए भी आप कहाँ थे? कोई मसला नहीं। मेरे घर में पानी नहीं आता और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं टैंकर से पानी पिछले 3 साल से डलवा रहा हूँ PTI का कारकुन होने की हैसियत से। अब ये बल्दियाती इलेक्शन में आ गए हैं, ये अपने मंजूर नज़र बंदों को टिकट देना चाहते हैं। पिछली दफ़ा भी इन्होंने अपने मंजूर नज़र बंदों को टिकट दिए थे और पूरे कैंट में ये PTI हार गई थी। आज भी अपने मंजूर नज़र बंदों को टिकट देना चाहते हैं। ये चाहते हैं बुज़दार वाले बंदे हों, जो बुज़दार हों। MP के खड़े हो जाओ खड़े हो जाएं, MP के बैठ जाओ वो बैठ जाएं। अब जो थोड़ा सा बोलने वाला कारकुन है, ना उसको बल्दियाती टिकट देना चाहते हैं, ना उसको नज़दीक आना चाहते हैं और ना उसको अच्छा ये समझते हैं। और मैंने 2011 में PTI में शमूलियत इख्तियार की। गुल मोहम्मद ख़ान, नसार अशरफ, चौधरी मकरम साहब ने मुझे शामिल किया और इलेक्शन जो आए वो मैं लड़े। मैंने जदोजहद की। लॉन्ग मार्च पे मैं गया, वहाँ इस्लामाबाद में इमरान खान के दरमे में। मेरी 62 साल उम्र है। मैं इस उम्र में वहाँ जदोजहद करता रहा, डंडे भी खाए, मार भी खाई, आंसू गैस भी झेले, लेकिन मेरा अब दिल दुख गया है। मेरा दिल कहता है मैं इनको छोड़ दूँ। क्यों? ये एक इमरान खान ऊपर अच्छा बंदा बैठा हुआ है, बाकी ये सारे अपने अपनी दाढ़ियाँ लगा रहे हैं और अपना माल इकट्ठा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि माल इकट्ठा करो तो अगला इलेक्शन लड़ेंगे, माल इकट्ठा करो तो अगला इलेक्शन लड़ेंगे। भट्ट साहब, आपको शेख रशीद से भी सुना है बड़ा प्यार है और आप उनके बड़े मोहब्बत करने वाले हैं उनके साथ, तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने शेख साहब के साथ 25 साल मुखालफत की है सियासत में, और शेख साहब जो हैं अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं पीपल पार्टी में था, मुझे हर इलेक्शन में उनकी मुखालफत करनी पड़ती थी। शेख साहब के पास एक 60 मॉडल वेस्पा होता था। आज तो लैंड क्रूज़र ही बहुत ज़्यादा उनके पास, दौलत उनके पास भी बहुत आई, लेकिन समझ नहीं आई कहाँ से है। अहमद भट्ट साहब के बेटे हैं शेख रशीद साहब। तो अहमद भट्ट साहब जो था उनका कारोबार नरकारी बाज़ार में था। तो मैंने उनसे अपनी मछली मार्केट की, क्योंकि रावलपिंडी शहर के अंदर है तो वहाँ पे हमें बहुत प्रॉब्लम थी। हमने कोशिश की शेख साहब जैसे उन्होंने ज़िबा खाना बाहर निकाल दिया था शहर से, हमारी मछली मंडी भी निकाल देंगे। लेकिन वो जो 25 साल मैंने उनकी मुखालफत की थी, उस मुखालफत को उन्होंने देखा, उन्होंने ये नहीं देखा मेरा PTI से तल्लुक़ है, मेरा काम उन्होंने नहीं किया। मैं पिछले 22 साल से फ़िश मार्केट ज़िला रावलपिंडी का सदर हूँ और मैं अपनी मार्केट के लिए जदोजहद और काम करता हूँ और हर दफ़ा 2 साल के बाद वो मुझे बना देती हैं। और यहाँ पे जितने भी हैं कैंट में, ये तंजीम साजी कोई नहीं है। हमारे दौर में जो तंजीम सिटी की होती थी उसके पास बहुत इख्तियारात होते थे। यहाँ पे जो तंजीम है कैंट की, उसको कोई इख्तियार ही नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ पे कोई वार्ड कमेटी नहीं है। इनको ये बता दें, मुझे ये बताएं कौन सी वार्ड कमेटी कैंट में फाल है, और ये पे बता दें किस वार्ड कमेटी ने किसको रिकमेंड करके भेजा है कि भी ये उम्मीदवार अहल है।
وارڈ کمیٹی بتاتی ہے کہ اس کے حلقے میں کون امیدوار ہے، اس حلقے کی وارڈ کمیٹی بتاتی ہے کہ کون امیدوار ہے جو الیکشن لڑے گا۔ انہوں نے تو وارڈ کمیٹیوں سے پوچھا ہی کوئی نہیں۔ بٹ صاحب کینٹ میں کس کا آپ کو مقابلہ نظر آ رہا ہے، کون سی جماعت کا آپس میں مقابلہ ہے؟ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے، اگر صحیح ٹکٹیں دی گئیں تو۔ اگر صحیح ٹکٹیں نہ دی گئی تو پھر حال وہی ہوگا جو پچھلی دفعہ ہوا تھا، رات کے اندھیرے میں 2 بجے 3 بجے لوگوں کو مین روڈ کے سڑکوں پہ بلا کے تو ٹکٹ دیے گئے تھے، تو جس سے کارکن جو بدزل ہو گئے تھے تو پھر سارے کینڈیڈیٹ ہمارے ہار گئے تھے۔ جیسا کہ میں نے ناظرین کو بتایا کہ آپ سیاسی کارکن ہیں، کینٹ بورڈ کے الیکشن میں آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کینٹ بورڈ کے الیکشن میں گل محمد خان کو میں سپورٹ کر رہا ہوں۔ میرا وارڈ لینڈ فورسٹی 2 میں میری رہائش ہے اور یہ وارڈ 8 میں آتی ہے۔ گل محمد خان جو ہے وہ ممند برادری کا ایک لیڈر ہے۔ یہاں پہ ممند برادری کم سے کم 2500 ووٹ رکھتی ہے وارڈ 8 میں، لیکن انہوں نے جو 4 بندے ادھر بلائے ہیں ان میں گل محمد خان کو 4 بندوں میں شامل کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے ادھر بھی ایک دفعہ کسی ایم پی نے پوچھا بھئی آپ الیکشن پہ کھڑے ہو، کیوں کھڑے ہو؟ اب میرا دل دکھ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ان الیکشنوں کے بعد میں پی ٹی آئی سے ریزائن کر کے دوبارہ اپنی پارٹی پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کر لوں۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔